दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में आगामी चुनाव पर रणनीतिक मंथन होगा। पीएम मोदी स्वयं बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देंगे। अधिवेशन में पहुंचने पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शॉल पहनाकर पीएम का स्वागत किया, तो वहीं पीएम मोदी ने कार्यक्रम में देश की विकास यात्रा पर लगी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी के देश भर से 11,500 से ज्यादा पदाधिकारी जुटेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की इस बैठक में लोकसभा चुनाव में जीत के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा और साथ ही बीते 10 साल की सत्ता के दौरान लिए गए पार्टी के बड़े और निर्णायक फैसलों पर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया जाएगा। अधिवेशन में प्रमुख रूप से 3 प्रस्ताव पेश होने की संभावना है। राष्ट्रीय अधिवेशन में राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पेश हो सकते हैं। राजनीतिक प्रस्ताव में मोदी सरकार के 10 साल की बड़ी उपलब्धियां गिनाते हुए 2024 चुनाव में लगातार तीसरी जीत का अपना रोड मैप पेश किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में राम मंदिर निर्माण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। इसी के साथ भारत में आयोजित G20 को लेकर पार्टी धन्यवाद प्रस्ताव पेश कर सकती है। तो आज से 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं खुश हूं कि मैं इसी पार्टी की सदस्य हूं और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी संगठन से निकले हुए हैं। उन्होंने खुद संगठन को इतना महत्व दिया हुआ है, वो भी पूरे समय रहते हैं। 5 साल 10 साल सरकार ने क्या किया, उसके साथ में आने वाले समय में क्या करेंगे, किस तरह का अमृत मंथन रहेगा, पार्टी का रोल क्या करेगा, हर एक लोगों को जिम्मेदारी मिली है, वो अपनी अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे। और यहाँ पे जिस तरह से महिलाओं को महत्व मिला है, जो पार्टी में 33% देने वाली पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी है। और इसके साथ में महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, हमारे कई सेल है, जो सब लोग मिलकर पूरे देश से एक भारत श्रेष्ठ भारत की ओर अपने अपने संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, बहुत ही उत्साहपूर्ण और जोश का जो एनवायरनमेंट हम देख रहे हैं और दिस इज द फर्स्ट टाइम फॉर मी। और जितने भी यंग जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेटिव ये कार्यकारिणी रहेगी। और स्पेशली गुजरात की बात करें तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात को हमेशा एक रोल मॉडल के तौर पे देखा है। और इस बार 26 की 26 लोकसभा सीट्स हम विद 5 लाख प्लस लीड्स के साथ जीतने वाले हैं। और जो प्रधानमंत्री जी ने दिया गया नारा डेफिनेटली फुलफिल करेंगे इस बार 400 के पार। तो आज से बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो चुका है। 2024 का चुनावी रण और उसको लेकर गहन मंथन आज के इस कार्यकारिणी में किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि जहां देश भर से कार्यकर्ता आज के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल हो रहे हैं, तो लगभग 11,500 से ज्यादा पदाधिकारी आज की इस राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होंगे। 2 दिवसीय यह अधिवेशन रहने वाला है और ऐसे में किस तरीके से लोकसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति रहेगी उसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए ग्राउंड जीरो से। स्पर्श, आपसे भी जानना चाहेंगे, आज से राष्ट्रीय अधिवेशन का आगाज हो चुका और फिलहाल क्या कुछ जानकारी? बीजेपी का 2 दिवसीय अधिवेशन जो है वो इस वक्त भारत मंडपम की बात करें तो वहां पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जो पदाधिकारी है उनकी बैठक देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। तमाम नेता जो है यहाँ पर जो है पहुंचने का सिलसिला उनका देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा के अलग अलग कैबिनेट मंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं, कई जो विधायक है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता जो है इस वक्त देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम दिखा देते हैं एक बार बाहर किस तरीके से जो एक बार तस्वीरें हैं वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। जो मोदी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां हैं वो यहाँ पर देखने को जो है मिलती हुई नजर आ रही है। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो आज जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है, जिसमें सीधे तौर पर हम बात करते हैं तो जो बड़े नेता है वो जो है अपना अपना भाषण यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे। मसलन कुछ राज्य ऐसे जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं मानी जा रही थी, जिसमें छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं, तो हो सकता है कि एक छत्तीसगढ़ की प्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पर देखने को जो है मिलती हुई जो है नजर आ सकती है। तो ये तमाम चीजें जो है 2 दिवसीय अधिवेशन में देखने को मिलती हुई नजर आएगी कि आखिरकार विपरीत परिस्थितियों में भी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है हौसला बुलंद रखती है और जीतती हुई जो है नजर आई है। और वो रोड मैप किस तरीके से पूरे देश भर में देखने को मिलता हुआ नजर है, उसी को लेकर लगातार जो बैठक है या फिर कहे कि अधिवेशन में बातचीत है वो देखने को जो है मिलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल स्पष्ट। और जिस तरीके से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभी हाल ही में
की गई तमाम जनसभाओं में ये कहते साफ तौर पर नजर आए कि अब की बात 400 पार। तो किस तरीके से इस 400 पार को धरातल पर उतारा जाए, इस पर भी खास तौर पर इस बार मंथन किया जाएगा। और देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर बीजेपी ये कह रहे हैं कि अकेले 370 पार, एनडीए के साथ 400 पार। और जो मेरे सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि बीजेपी कोई पर्टिकुलर लक्ष्य लेकर नहीं चल रही है, लेकिन बीजेपी ये जरूर कह रही है कि नजर आ रही है। अब ऐसे में वो जो 400 पार का आंकड़ा है वो किस तरीके से देखने को मिलता नजर आएगा। तमाम राज्यों की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, 10 सीटें जीती थी, वहां पर एक बार फिर से रिपीट करने की कोशिश जो है वो होती हुई जो है नजर आएगी। उसी तरीके से हम बात करते हैं देश के कई ऐसे राज्य जहाँ पर बीजेपी जो है जीतती हुई नहीं नजर आती थी, लेकिन वहाँ पर भी किस तरीके से जो है पहुंचा जाए जनता की बीच में। धारा 370 की बात की जाए, राम मंदिर की बात की जाए, उज्ज्वला योजना या फिर जो केंद्र सरकार की योजना है, ऐसी तमाम योजनाएं जिस तरीके से जनता के बीच में पहुंचती रहता है, उसी को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 दिन लंबा मैराथन या फिर जो केंद्र सरकार की योजना है, ऐसी तमाम योजनाएं किस तरीके से जनता के बीच में पहुंचती हुई नजर है, उसी को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 दिन लंबा मैराथन बैठक जो है करती हुई नजर आ रही है। और यहां से जो भी मूल मंत्र निकलता हुआ नजर आएगा उसको जो है जनता के बीच में पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है कार्यकर्ताओं की देखने को मिलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, इस पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने की। तो लगातार ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के भारत मंडपम की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी भारत मंडपम पहुंच चुके हैं और दोपहर 3 बजे से औपचारिक बैठक शुरू होनी है।